नमस्ते, प्रणाम आप सभी सनातनी भाइयों एवं बहनों को। सनातनी ऋषि पथ पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका प्रिय मित्र गजेंद्र प्रसाद। मित्रों, हमें बचपन से स्कूलों में क्या पढ़ाया गया? गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की खोज किसने की? हमारा जवाब होता है न्यूटन ने। परमाणु यानी एटम किसने खोजा? हम कहते हैं जॉन डाल्टन ने। प्लास्टिक सर्जरी किसने दी? हम पश्चिम की ओर देखते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह पूरा सच नहीं है? क्या हो अगर मैं कहूं कि जिस विज्ञान पर आज पश्चिमी दुनिया गर्व करती है, उसकी नींव हजारों साल पहले भारत के जंगलों में हमारे ऋषियों ने रख दी थी। हम अक्सर सब सुनते हैं ऋषि मुनि। हमारे दिमाग में कैसी तस्वीर आती है? एक साधु जो आंखें बंद करके सिर्फ पूजा पाठ कर रहा है। लेकिन आज यह भ्रम टूटेगा। आज हम जानेंगे कि हमारे ऋषि केवल भक्त नहीं थे, वे दुनिया के सबसे महान और पहले वैज्ञानिक या सुपर साइंटिस्ट थे। उनके पास लैब नहीं था, लेकिन उसकी दिव्य दृष्टि विजन इतनी तेज थी कि उन्होंने वो देख लिया जो आज का माइक्रोस्कोप देख रहा है। आज के इस वीडियो में हम सबूतों के साथ बात करेंगे। आज आपको अपनी संस्कृति पे गर्व होगा, तो चलिए सत्य की इस यात्रा पर हम सभी साथ चलते हैं। शुरुआत करते हैं विज्ञान के सबसे छोटे कण से, एटम या परमाणु। इतिहास की किताबों में लिखा है कि एटॉमिक थ्योरी 1803 में जॉन डाल्टन ने दी। लेकिन जरा ठहरिए, डाल्टन से लगभग 2500 साल पहले भारत में एक ऋषि हुई। कौन ऋषि हुए? महर्षि कणाद। जी हां, इनकी कहानी बड़ी रोचक है। कहा जाता है कि एक बार वे हाथ में भोजन का एक टुकड़ा लिए विचार कर रहे थे। उन्होंने उस टुकड़े को तोड़ा, फिर और तोड़ा, फिर तोड़ा। अंत में एक ऐसा कण बचा जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता था। महर्षि कणाद ने उस अद्भुत कण को नाम दिया परमाणु, यानी परम जोड़ अणु। उन्होंने अपने ग्रंथ में वैश्विक सूत्र में लिखा है, साफ लिखा है। क्या लिखा है? जैसे सूरज की किरण में धूल के कण दिखते हैं, जैसे सूरज के किरण में धूल के कण दिखते हैं, परमाणु उसका भी लाखों गुना छोटा हिस्सा है जो नग्न आंखों से नहीं दिखता। सिर्फ इतना ही नहीं, महर्षि कणाद ने यह भी बताया कि परमाणु दो अवस्थाओं में होते हैं, एक शांत और एक गतिशील। उन्होंने कहा कि जब गर्मी हीट दी जाती है तो परमाणुओं में रासायनिक परिवर्तन होता है। सोचिए, आज का केमिस्ट्री जो हमें पढ़ाता है वो महर्षि कणाद ईसा से 600 साल पहले लिख चुके थे। लेकिन दुर्भाग्य, हमें डाल्टन याद है और कणाद को हम भूल गए, अपने ऋषि को भूल गए। अब हम बात करते हैं मेडिकल साइंस की। जी हां, मेडिकल साइंस की, ऋषियों की मेडिकल साइंस की। आज अगर किसी को सर्जरी करानी हो तो हम सोचते हैं कि यह मॉडर्न साइंस की देन है। लेकिन मिलिए दुनिया के सबसे पहले सर्जन से, उनका नाम था सुश्रुत। आज से लगभग 2800 साल पहले, जब बाकी दुनिया जड़ी बूटियों से आगे नहीं सोच पाती थी, महर्षि सुश्रुत काशी बनारस के थे में जटिल ऑपरेशन कर रहे थे। उनके ग्रंथ सुश्रुत संहिता को पढ़कर आज के डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। क्या आप जानते हैं, सुश्रुत संहिता में 121 प्रकार के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यानी औजार का वर्णन है। और मजे की बात यह है कि आज के आधुनिक सर्जिकल टूल्स की डिजाइन महर्षि सुश्रुत के औजारों से हूबहू मिलती है। उन्होंने औजारों के नाम जानवरों के मुख पर रखे थे, जैसे सिंह मुख यंत्र, जो आज भी उसी सिद्धांत पर काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात,
प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ, प्लास्टिक सर्जरी। दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी भारत में हुई थी। उस समय युद्ध में यह सजा के तौर पर नाक काट देना आम बात थी। महर्षि सुश्रुत माथी की त्वचा का इस्तेमाल करके कटी हुई नाक को दोबारा जोड़ देते थे। इसे राइनोप्लास्टी राइनोप्लास्टी कहते हैं। आज भी ऑस्ट्रेलिया के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में महर्षि सुश्रुत की मूर्ति लगी है, जो मानती है कि वे फादर ऑफ सर्जरी है। लेकिन क्या यह बात हमारे स्कूल की किताबों में प्रमुखता से बताई गई? शायद नहीं। चलिए अब अपने ऋषि के अध्ययन गणित और फिजिक्स की ओर चलते हैं। हम सब ने स्कूल में पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय, गणित में पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन क्या आपको पता है कि पाइथागोरस के जन्म से कई सौ साल पहले भारत के ऋषि बोधायन ने अपने शुल्ब सूत्र में यही नियम लिख दिया था। उस समय यज्ञ की वेदियां बनाने के लिए सटीक माप की जरूरत होती थी और बोधायन ने ज्यामिति यानी ज्योमेट्री के ऐसे सूत्र दिए जिसका उपयोग आज भी आर्किटेक्चर में होता है। और अब सबसे बड़ा सच वो क्या? गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। न्यूटन के सिर पर सेब गिरा और उन्होंने ग्रेविटी खोजी। यह कहानी हम सब जानते हैं। लेकिन न्यूटन से 500 साल पहले भारत के महान गणितज्ञ और ऋषि भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में साफ लिखा था। क्या लिखा था? पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है। पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है। पृथ्वी अपनी शक्ति से भारी चीजों को अपनी ओर खींचती है और वह चीज पृथ्वी पर गिरती हुई लगती है। उन्होंने इसे गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया था। जरा सोचिए, जो सिद्धांत भास्कर ने 12वीं सदी में दिया उसका श्रेय 17वीं सदी में न्यूटन को क्यों मिला? क्योंकि हमने अपने ग्रंथ को पढ़ना छोड़ दिया। और अब हम जानेंगे ऋषि और वैज्ञानिक में क्या अंतर है। ऋषि और वैज्ञानिक में क्या अंतर है? मित्रों, यहां एक सवाल आता है, अगर हमारे ऋषि इतने बड़े वैज्ञानिक थे तो उन्होंने अपनी खोजों का पेटेंट क्यों नहीं कराया जो आज लोग करते हैं? उन्होंने अपना नाम क्यों नहीं चमकाया? यही अंतर है एक मॉडर्न साइंटिस्ट और एक सनातनी ऋषि में। आज का वैज्ञानिक खोज करता है नाम के लिए, नोबेल प्राइज के लिए, पैसे के लिए, लेकिन हमारे ऋषि खोज करते थे जन कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए। उनके लिए विज्ञान व्यापार नहीं बल्कि सेवा था। चरक ने आयुर्वेद इसलिए नहीं लिखा कि वे अमीर बन जाए, बल्कि इसलिए लिखा कि सर्वे सन्तु निरामया यानी सभी रोग मुक्त हो। उन्होंने ज्ञान को छुपाया नहीं बल्कि उसे संस्कृत के श्लोकों में बांध दिया ताकि वह हजारों सालों तक सुरक्षित रहे और हम तक पहुंचे। वे जानते थे कि सत्य किसी व्यक्ति का नहीं होता, सत्य ईश्वर का होता है। सत्य ईश्वर का होता है। अब हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा भी तो कुछ कर्तव्य होगा। हम सभी इस कर्तव्य को ध्यान रखें कि हमारा क्या कर्तव्य है। तो मित्रों, आज हमें यह समझना होगा कि सनातन धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है। सनातन धर्म ही विज्ञान का आधार है। हमारे ऋषि जंगल में बैठे हुए वैज्ञानिक थे जिन्होंने बिना टेलीस्कोप के ब्रह्मांड नाप लिया और बिना माइक्रोस्कोप के शरीर के अंदर झांक लिया। लेकिन दुख की बात है कि मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हमें अपनी ही जड़ों से काट दिया। हम अपने ऋषियों को भूलकर
पश्चिम की नकल करने लग गए, पश्चिम की नकल करने लग गए। अब समय आ गया है वापसी का। हमारा कर्तव्य है कि हम इन बातों को जाने और गर्व से दुनिया को बताएं। अगर कोई आपसे कहे कि धर्म तो अंधविश्वास है, तो उसे यह वीडियो दिखाएं, उसे बताएं कि हम कनाद, सुश्रुत और आर्यभट्ट की संतानें हैं। अगर आपको आज का यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो और अगर आपको अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस हो रहा हो, तो कमेंट में जय सनातन, जय ऋषि विज्ञान जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने बच्चों और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही हमारी संस्कृति बचेगी। ऐसे ही अद्भुत तथ्यों के लिए आपके अपने चैनल सनातनी ऋषिपथ को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं गजेंद्र प्रसाद आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक और रहस्य और सत्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्ते, प्रणाम, वंदे मातरम। इस वीडियो को अन्य भाई बहनों तक जरूर शेयर कीजिएगा और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर से आप सभी सनातनी भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम।